Hello everyone, myself Chitrali Porwal from LN Ayurvedic College and Hospital, Bhopal. So today we are going to get an overview over कार्य कारण सिद्धांत, that is cause and effect theory. ठीक है, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि कार्य कारण सिद्धांत जो है वो हमारे पदार्थ विज्ञान के सेकंड पेपर में आएगा. तो आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि कार्य क्या है, कारण क्या है, कारण के टाइप्स क्या क्या है, आचार्य चरक ने क्या टाइप्स बताए हैं कार्य और कारण के, और इसके साथ साथ क्या क्या इम्पोर्टेंस है इसका, और अलग अलग दर्शन ने क्या इसके फेवर और अगेंस्ट में क्या क्या बताया है. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ व्हाट इज कारण. तो कारण क्या है? कारण अगर आप नॉर्मल उसमें समझे तो कारण होता है कॉज. किसी भी चीज को करने का जो रीजन होता है वो होता है हमारा कारण. ठीक है, आचार्य चरक ने कहा है कि कारण वो है जो कार्य को उत्पन्न करता है. इसी के साथ साथ तर्क संग्रह का कहना ये था कि कारण वो है जो कार्य को उत्पन्न करे पर स्वयं किसी चीज से उत्पन्न ना हो. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि कार्य क्या है. ये तो हो गया हमारा कारण यानी हमारा कॉज. अब हम आते हैं कार्य पे कि कार्य क्या है. तो कार्य वो चीज है जो कारण से उत्पन्न हो. नॉर्मल तो हम ये समझेंगे. इसके बाद तर्क संग्रह का कहना ये है कि कारण वो चीज है जो प्रगभाव का प्रतियोगी होता है. अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रगभाव क्या है. तो प्रगभाव का मतलब होता है किसी भी चीज का उसकी प्रेजेंस से या उसके बनने से पहले का जो उसका एब्सेंस होता है या जो लैकिंग होती है उस चीज की, उसे हम कहते हैं प्रगभाव. दैट इज कोई इंसान अभी पैदा नहीं हुआ तो उसके पैदा होने से पहले जो उसकी एब्सेंस है, उसके उत्पन्न होने से पहले की जो उसकी एब्सेंस है, उसे हम प्रगभाव कहते हैं. और इसी का प्रतियोगी यानी इसी को नष्ट करने वाला होता है कार्य. ठीक है, तो अभी हमने समझा कारण क्या है, विच मीन्स कॉज क्या है, वो जो कार्य को उत्पन्न करे पर स्वयं किसी चीज से उत्पन्न ना हो. और कार्य क्या है, वो जो प्रगभाव का प्रतियोगी है और इसके साथ साथ जो कारण से उत्पन्न होता हो. तो हमने 2 पॉइंट्स कवर कर लिए. मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, दैट इज व्हाट टाइप्स ऑफ कारण. अब कारण के टाइप्स क्या क्या हैं. तो कारण के बेसिक जो है 3 टाइप्स बताए गए हैं: समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण. मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में बताया था आपको कि समवाय का मतलब होता है कांस्टेंट. जो चीज किसी भी टर्म में कांस्टेंट रहे, ना चेंज हो, वो होता है समवाय. ठीक है, अब उसी से आप यहाँ समझिए कि समवाय कारण वो कारण है जो कार्य के साथ शुरू से लेकर अंत तक बना रहे, जिसमें कार्य और कारण का जो रिलेशनशिप है वो कांस्टेंट रिलेशनशिप हो. ऐसे कारण को हम कहते हैं समवाय कारण. जैसे कि ये को एग्जिस्टेंस में एग्जिस्ट करेंगे. अगर एक लैक हुआ या एक अगर खत्म हुआ तो दूसरा भी अपनी एग्जिस्टेंस खो देगा. जैसे कि पंच महाभूत और आत्मा जो है वो शरीर के, जीवित शरीर के समवाय कारण है. अगर किसी जीवित शरीर में से आप उसकी सोल निकाल दो तो भी वो डेड हो जाएगा. अगर आप आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सारी चीजें पंच महाभूत से बनी है, तो अगर आप किसी लिविंग बॉडी में से पंच महाभूत निकाल देते हैं तो भी वो इंसान तो भी वो चीज डेड हो जाएगी. ठीक है, ये हमारा पर्सपेक्टिव हो गया समवाय कारण की तरफ. ठीक है, मूविंग ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ कारण, दैट इज असमवाय कारण. असमवाय कारण में क्या होता है कि कारण और कार्य जो है वो कांस्टेंट रिलेशनशिप में तो है पर फर्स्ट फॉर्म में अपने वो को एग्जिस्ट नहीं कर रहे. जैसे कि अगर आपने कपड़े देखे हो, वस्त्र का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लूंगी. अगर आपने कपड़े देखे हो तो कपड़े धागे से बनते हैं. ठीक है, अब धागे का कलर जो है वो उसके साथ समवाय कारण में है, पर उस कपड़े का टेक्सचर कैसा होगा ये धागे पे डिपेंड नहीं कर रहा है. ये डिपेंड कर रहा है कि उन धागों का कॉम्बिनेशन कैसा है. ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्य है दैट इज जो कपड़ा बना हुआ है, एंड जो कारण है, तो यहाँ पे जो कारण है वो डायरेक्ट धागा नहीं है, वो धागों के बीच का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा कार्य को यानी कि वस्त्र को उत्पन्न कर रहा है. ठीक है, इसके बाद आते हैं तीसरे वाले पे, वो है हमारा निमित्त कारण. अब आपने देखा होगा कि निमित्त का मतलब होता है किसी चीज को करवाने में जो हेल्प करे. ठीक है, तो निमित्त कारण बेसिकली वो कारण का टाइप है जो कि समवाय कारण और असमवाय कारण को हेल्प करता है कार्य को उत्पन्न करने में. अब एक कंप्लीट ओवरव्यू अगर हम इस पे लें तो समवाय कारण फॉर एग्जांपल हो गया हमारा थ्रेड. ठीक है, असमवाय कारण हो गया उन थ्रेड्स का जो कॉम्बिनेशन है, जो धागों का जो
आपस में जो मेल मिलाप है जिससे एक वस्त्र बन रहा है वो हो गया हमारा असमवाय कारण, यानी धागों का संयोग हो गया हमारा असमवाय कारण। और क्योंकि हम उसकी बुनाई कर रहे हैं तो बुनाई हो गई हमारी निमित्त कारण, और कार्य क्या हो गया हमारा यहाँ पे, वो वस्त्र। तो धागा हो गया समवाय कारण, धागों का संयोग हो गया असमवाय कारण, और बुनाई हो गई हमारी निमित्त कारण, और नीला मतलब वस्त्र जो हो गया वो हो गया हमारा कार्य। ठीक है, अब इसके बाद आचार्य चरक ने कार्य और कारण के अलग अलग टाइप्स बताए हैं। ठीक है, तो अब हम वो देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। ठीक है, तो आचार्य चरक का कहना था कि कार्य के उन्होंने 3 टाइप्स बताए हैं और कारण के भी 3 टाइप्स बताए हैं। तो हम पहले कारण के टाइप्स देखेंगे कि क्या क्या बताए हैं। तो उन्होंने कारण का बताया कि कारण, कर्ण और योनि, कार्य योनि, यानी कि कारण वो जो किसी चीज को करे, जो करता है वो कारण है। ठीक है, उसके बाद कर्ण वो जो कर्ता की कार्य करने में सहायता करे। ठीक है, अभी बहुत टिपिकल हो रहा है पर आगे एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा आपको। और कार्य योनि वो जो एक्चुअल कॉज हो कारण का। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर कोई पेशेंट है तो उसे ट्रीट करने वाला कौन हो गया, कर्ता कौन हो गया, डॉक्टर। तो डॉक्टर हमारा कर्ता हो गया और डॉक्टर हमारा कारण हो गया। ठीक है, उसके बाद करण क्या हो गया, अब करण क्या है, जो कर्ता की सहायता करे कार्य को करने में। तो करण क्या हो गए, औषधियां हो गई या पंचकर्म हो गया जो हम यूज कर रहे हैं, कि जो कर्ता जो है जिस चीज का यूज कर रहा है कार्य की उत्पत्ति में, वो चीज क्या हो गई हमारी कारण। उसके बाद आता है कार्य योनि। तो कार्य योनि क्या है, एक्चुअल या ओरिजिनल कॉज ऑफ कार्य। तो अगर यहाँ पे रोग जो है वो एक्चुअल रीजन है कि कार्य हो रहा है, अगर रोगों में विषमता नहीं होगी तो चिकित्सक कार्य क्या करेगा, और अगर चिकित्सक कार्य नहीं करेगा तो उसे औषधियों की जरूरत क्यों पड़ेगी, और अगर औषधियां यूज नहीं होंगी तो अगर कोई कार्य योनि में कोई कार्य ही नहीं है तो हमें करना क्या है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्य योनि। इसके बाद आता है कार्य। तो कार्य में 3 चीजें हैं, कार्य, कार्यफल और अनुबंध। कार्य क्या है कि हमने जो चिकित्सा करी वो हो गया कार्य। ठीक है, अब उस चिकित्सा के बाद वो इंसान ठीक हो गया। ठीक है, उसे जो भी व्याधि थी वो खत्म हो गई, तो वो हो गया कार्यफल। ठीक है, और अनुबंध क्या है कि व्याधि के पश्चात उस इंसान में जो वापस जो इफेक्ट्स आए हैं औषधियों की वजह से, जो वापस उसका जो बल, मांस वगैरह है जो वापस से जो क्षीण हो गए थे, जो वापस से उनकी वृद्धि हो गई है, वो हो गया हमारा अनुबंध। अब अगर हम इसे नॉर्मल इंग्लिश में समझने की कोशिश करें तो कारण क्या हो गया, कारण इज द पर्सन और द थिंग विच एक्चुअली कॉजेज द कार्य। कारण क्या हो गया, द थिंग विच हेल्प्स द कारण टू ऑब्टेन कार्य। कार्य योनि क्या होगी, द ओरिजिनल कॉज ऑफ कार्य। कार्य क्या हो गया, द एक्ट। कार्यफल क्या हो गया, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द एक्ट। एंड अनुबंध क्या हो गया, आफ्टर इफेक्ट ऑफ द कार्य। ठीक है, ये हमने यहाँ पे खत्म कर लिया आचार्य चरक के अनुसार कार्य और कारण के टाइप्स। अब आयुर्वेदा में इसका क्या इम्पोर्टेंस है ये देखते हैं। अब आपने पढ़ा होगा रोग निदान, 2nd ईयर में एक सब्जेक्ट है जिसमें आप रोगों के निदान के बारे में पढ़ते हैं। निदान क्या होता है, हेतु यानी कारण, और हमें क्या करना है, हमें उसी कारण को पता करके कार्य करना है ताकि वो व्याधि हम खत्म कर सके। एक इम्पोर्टेंस ये हो गया। दूसरी चीज, रिसर्च के पर्सपेक्टिव में आप अगर देखें तो अगर हमें किसी ड्रग के का कारण पता करना है कि ये क्या क्या कर सकती है, तभी तो हम उसे कार्य में लेंगे। ठीक है, इसके अलावा आचार्य चरक ने भी इसका सपोर्ट किया है कि हाँ, कार्य कारण सिद्धांत जो है वो हमें रेगुलर बेसिस पे अपने लाइफ में देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है कि जो दही है वो कैसे बनता है, वो दूध से बनता है ना, और दूध में ऑलरेडी लैक्टोज होता है, कारण ऑलरेडी निहित है उस वस्तु में, कारण ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसी की वजह से कार्य हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लैक्टोज से लैक्टिक एसिड बनता है, दूध से दही बनता है, यानी कारण के प्रेजेंस में कार्य हो रहा है। ये एक छोटे से एग्जाम्पल से हमने समझा। अब क्योंकि जब कोई चीज, कोई प्रिंसिपल आता है तो उसके फेवर में भी चीजें बोली जाती है और अगेंस्ट। तो अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से दर्शन ने कारण और कार्य जो है वो समवाय संबंध में है, या कारण के कारण ही कार्य की उत्पत्ति होती है, इस चीज के बारे में किसका क्या मत है।
ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद जो है वो ये कहता है कि कारण जो है वो कार्य से पहले ही उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये जो हमारा प्रिंसिपल है ये सांख्य दर्शन ने दिया था सत्कार्यवाद का। इसी के साथ साथ इन्होंने परिणामवाद का भी प्रिंसिपल दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कारण जो है वो कार्य से पहले होता है एंड कोई भी चीज जो है वो न्यूली फॉर्म नहीं होती। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग चीजों से ही न्यू चीज फॉर्म होती है। इन्होंने आचार्य सुश्रुत का श्लोक भी यहाँ पे इस्तेमाल किया है, रसाद रक्तम ततो मासम मासानुमेद प्रजायते मेदो अस्थि ततो मज्जा मज्जम शुक्रम तुजायते। मतलब कि उन्होंने कहा कि रस से ही रक्त की उत्पत्ति होती है, रक्त से मांस की, मांस से मेद की, और ऐसे हमारे सप्त धातुओं की उत्पत्ति होती है। ऐसा कोई अलग से कोई चीज नहीं आती रक्त धातु को बनाने, कोई अलग से कोई चीज नहीं आती मांस धातु को बनाने। तो इन्होंने एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बताया है कि कारण के प्रेजेंस में कार्य जो है वो कंटिन्यूअसली होता है, कोई नई चीज, कोई नवीनीकरण नहीं बताया है। तो आचार्य जो सांख्य दर्शन में उन्होंने दो चीजें बताई, सत्कार्यवाद और परिणामवाद, जो कि कार्य कारण सिद्धांत के फेवर में था। अब इसके अगेंस्ट में न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन ने दो सिद्धांत दिए। उन्होंने कहा असत्कार्यवाद का सिद्धांत दिया और इसके साथ साथ उन्होंने आरंभवाद का सिद्धांत दिया। अब आरंभवाद के नाम से समझ में आ रहा है कि इन्होंने कहा कि नहीं, कोई भी चीज पहले से एग्जिस्ट करने से उसका आगे कंटिन्यूएशन नहीं होता। हर चीज को बनने से पहले उसके मतलब नवीन रचनाएं जो होती हैं उसके नवीन कारण होते हैं। किसी प्री एग्जिस्टिंग चीजों से नई चीजों का एग्जिस्टेंस नहीं माना है। उन्होंने कहा है कि कारण के प्रेजेंस में कार्य अस्तित्व में आए ऐसा जरूरी नहीं है, कार्य जो है वो एक सर्वथा नवीन रचना है। ये दो प्रिंसिपल्स न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन ने माने और इसी के उसमें उन्होंने दो चीजें बताई, असत्कार्यवाद और आरंभवाद। ठीक है, इसके बाद वेदांत दर्शन जो थे, जो कि बेसिकली उन्होंने सिर्फ ब्रह्मा को एक कारण माना है, बाकी सब चीजें उन्होंने मिथ्या बताई हैं। तो वेदांत दर्शन ने विवर्तवाद दिया था, अर्थात उसका मतलब ये था कि उन्होंने कहा कि हर चीज का कारण जो है वो ब्रह्मा है, वही एक सत्य, यथार्थ सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। यानी किसी चीज का कारण पहले से होना या कार्य का होना ये सब आभास मात्र है, सिर्फ ब्रह्म में एकमात्र सत्य है। ये विवर्तवाद ने बोला और ये भी कार्य कारण सिद्धांत के अगेंस्ट में आ गया। इसके बाद आती है थ्योरी ऑफ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो यहाँ शब्द आते हैं पीलूपाकवाद और पिठरपाकवाद। अब ये जो है अलग अलग दर्शन से दिए गए हैं। पिठरपाकवाद जो है वो न्याय दर्शन ने दिया है और उन्होंने कहा है कि जब कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है तो संपूर्ण अवयव जो है उसमें परिवर्तन आ जाता है। मतलब कि अगर हम इसे एटॉमिक लेवल पे देखें तो उन्होंने बोला कि अवयव में तो चेंज आ जाएगा पर जो उसके जो परमाणु है उसमें चेंज नहीं आएगा। तो उन्होंने पिठरपाकवाद यानी कि उन्होंने चेंज ऑफ फिजिकल चेंज की थ्योरी उन्होंने जो है दी है। किसने दी है? न्याय दर्शन ने। न्याय दर्शन ने कहा है कि कोई भी चीज जब कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है तो उस समय जो है आप सिर्फ फिजिकल चेंजेस होते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे या एटॉमिक यानी परमाणु के लेवल पे कोई भी चेंज नहीं होते। इसी की ऑपोजिट एक वैशेषिक दर्शन ने एक थ्योरी दी है, उन्होंने पीलूपाकवाद बताया है। मतलब उन्होंने कहा कि जब नवीन रचनाएं होती हैं तो परमाणु पूरी तरीके से बदल जाता है। इन्होंने केमिकल कॉम्पोजिशन या केमिकल चेंजेस के बारे में बताया है। ठीक है, इसके बाद एक परमाणुवाद आता है जो कि वैशेषिक दर्शन ने दिया था। ठीक है, परमाणुवाद क्या कहता है? परमाणुवाद कहता है कि सब मिथ्या है, सिर्फ परमाणुओं के संयोग से और उनके विभाग से चीजें बनती हैं और मिटती हैं। यानी कि जब परमाणु जुड़ते हैं, ठीक है, जब उनका यूनियन होता है तो कार्य उत्पन्न होता है और जब परमाणु जो है वो विभाजन उनका हो जाता है तो जो है कार्य जो है वो नष्ट हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, जैसे कि षड्भंगुरवाद बौद्ध दर्शन ने दिया है। ठीक है, स्वभाववाद चार्वाक दर्शन ने दिया है। स्वभावो परमवाद आचार्य चरक ने दिया है। अनेकांतवाद जैन दर्शन ने दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।